हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीके पर। एक प्रश्न आया है, आकृति में ए बी समांतर है डीसी, तो एपी कितनी है। इस आकृति में ये ए बी समांतर दे रखी है डी सी, तो आपको एपी पूछिए ए से लेके पी तक ये दूरी कितनी है, ये हमें बताना है। तो आसान है, क्या करेंगे देखो, त्रिभुज ए पी बी, ए पी बी व त्रिभुज सी पी डी, ये रहा सी पी और डी, ये इन दोनों त्रिभुजों में क्या देख रहे हैं हम, समरूपता का नियम लगाएंगे। और समरूपता का नियम कैसे लगाएंगे देखो, हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि ए बी समांतर है डीसी के, ये जो ए बी है ये डीसी के समांतर है, और समांतर है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि कोण सी ए बी, सी ए बी ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के डी सी ए, कोण डी सी ए, ये एक दूसरे के बराबर हो गए। अब मैं इनको थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूं, देखो सी ए बी है, इसको मैं पी ए बी लिख सकता हूं, पी ए बी। पी ए बी लिखने का रीजन है कि ये पी ए बी जो है ये इस त्रिभुज की भुजा है, और पी ए जो है ये सी ए का ही पार्ट है, तो पी ए बी बराबर कोण डी सी पी, इसको मैंने लिख दिया कोण डी सी पी यहां तक, ठीक है। तथा इसी प्रकार मैं देख रहा हूं कोण डी डी बी ए बराबर डी बी ए, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा सी डी बी, ये सी डी बी इस कोण के बराबर है, ये दोनों कोण बराबर। मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये जो ग्रीन कलर के कोण है, ये ग्रीन वाले कोण बराबर है, ठीक है। वापस क्या करेंगे देखो, कोण डी बी ए, डी सॉरी डी पी ए, डी बी ए, डी बी ए, इसको मैं लिख देता हूं पी बी ए, पी बी ए लिख देता हूं पी बी ए बराबर कोण सी डी बी जो है सी डी बी, इसको मैं सी डी पी लिख देता हूं, ठीक। इतना करने के बाद तथा एक चीज हम देख रहे हैं क्या, कि कोण ये तो जो मैंने निकाला है ये तो इसके हिसाब से निकाला है, मुझे दे रखा है ये दो कोण जो मैंने बराबर निकाले, ये तो ए बी समांतर डी सी दे रखी है, ये जो प्रश्न में दे रखा है उसके हिसाब से निकाला है। इसके अलावा हमारे पास जानकारी क्या है कि ए पी बी, कोण ए पी बी, ए पी बी, ये कोण बराबर है कोण सी पी डी, ये राशि पी डी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। किस रीजन से, क्यों बराबर है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए तो दोनों बराबर हो गए। अब इस त्रिभुज में हम क्या देखा, हमने क्या सिद्ध कर दिया देखो, हमने ये सिद्ध कर दिया है, देखो एक तो ये स्टेटमेंट निकल के आया हमारे पास, दूसरा ये स्टेटमेंट निकल के आया हमारे पास, एक एक करके बताता हूं। देखो पी ए बी यानी ये कौन, पी ए बी ये कौन बराबर है डी सी पी ये कौन, दोनों ग्रीन वाले बराबर हो गए। नेक्स्ट नेक्स्ट है पी बी ए ये कौन ब्लैक वाला, ओ सी डी पी ये कौन, ये बराबर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, उसके बाद में नेक्स्ट है ए पी बी ये कौन, और सी पी डी ये कौन के आपस में बराबर है। तो हम देख रहे हैं ये जो दो त्रिभुज लिए थे हमने, जो दो त्रिभुज लिए थे कौन से, ए पी बी और
ए सी पी डी, ए पी बी सी पी डी, ये दोनों जो त्रिभुज है वो अतः, मैं यहां लिख देता हूं, अतः को त्रिभुज ए पी बी समरूप है त्रिभुज सी पी डी। किस नियम से? ए नियम से, यानी ए ए ए नियम से। इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर है, तो ये ए पी बी और त्रिभुज सी पी डी ये एक दूसरे के क्या हो गए? समरूप हो गए। समरूप जो त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसका मतलब यह हो जाएगा कि इसकी एपी, इसकी ये जो एपी है ये इस सीपी के क्या हो जाएगी? अनुपात में संगत पहुंच आ गई, तो सीपी बराबर इसकी कौन सी? एबी भुजा बटा इसकी कौन सी? डीसी भुजा। ये अनुपात क्या होगा? हमेशा बराबर। बराबर कैसे होगा? दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हमेशा बराबर होती है। समरूप क्यों है? क्योंकि इसके संगत कोण तीनों है वो बराबर है, हमने अभी सिद्ध किए, तो ये बराबर हो गया। वैल्यू पुट कर दो, एपी का मान ज्ञात करना है, तो एपी एज इट इज बटा सीपी हमें दे रखी है कितनी? 7.5, तो यहां रखेंगे 7.5 बराबर एबी कितनी देर की है? एबी हमें 4 देर की है, तो यहां 4 सेमी बटे एपी 4 बटे डीसी कितनी है? 6। अब हमें तो एपी का मान ज्ञात करना है, तो एपी बराबर 4 बटे 6 इधर है और ये 7.5 गुणा में चले जाएगा, तो ये 4 को 7.4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75 चौके 300, तो ये हो जाएगा 30 और बट्टे 6 बराबर कितना आ जाएगा? 5 सेमी। ए पी बराबर कितना आ गया? 5 सेमी। कौन सा ऑप्शन में? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।